है ये अनयूजुअल है। और पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि हालांकि ठीक है उनको होम एडवांटेज है, बट लग रहा था कि यार हो सकता है वो हल्की टीम हो। ने सीरीज भी जीत ली और जिसके लिए पाकिस्तानी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान में बाबर आजम के रन नहीं आ रहे। आज तो बाबर आजम ने ही चेस करते हुए जिताया है। जो पहले 2 विकेट चली गई थी साहिबजादा फरहान की भी, और साथ में सैम अयूब डक पे आउट हो गया था, उसके बाद पाकिस्तानीज वर इन अ स्टेट ऑफ बॉर्डर। बट बाबर ने अपनी क्लास दिखाई वाकई आज। एक तो आराम से लेके गया, बीच में रन बॉल चल रहा था, मुझे लग रहा था एंड तक ले जाएगा, मैच फंसवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक बैट्समैन का ओवर पकड़ा, बेहतरीन चौके मारे, कोई डाउट नहीं है, 1 ओवर में 3 चौके मारे। कवर ड्राइव देखने वाली थी, लेकिन सबसे अच्छी शॉट थी जो स्क्वायर पे कट मारा, एंड इट वेंट लाइक अ ट्रेस ऑफ बुलेट टू द फेंस। बहुत ही खतरनाक वहां पे शॉट थी वो, एंड ओवरऑल मैच उसने खत्म कर दिया सिंगल हैंडेडली। सलमान अली आगा तो रन बॉल ही खेल रहा था, बट बाबर ने डोमिनेट करा। 38 बॉलों में 52 नॉट आउट खेल रहा भी, और डोमिनेट कर वहां पे उसने ही मेड श्योर कि पाकिस्तान ये सीरीज जीते। आप जो भी बोल लो, डी टीम है, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के इतने अच्छे बॉलर्स नहीं है, ना रबाडा है, ना आज तो एलईडी भी नहीं है, मार्को येंसन नहीं है, बट व्हाटएवर सेड एंड डन, जो भी साउथ अफ्रीका ने टीम भेजी है उसने पहला मैच जीता था। प्रेशर पाकिस्तान पे था कि वो कमबैक करके सीरीज जीते, 2 बैक टू बैक मैच जीत के। सेकंड मैच पाकिस्तान ने जीता, आज मैच फंस सकता था, बट बाबर ने बड़े दिनों के बाद पाकिस्तान को मैच भी जिताया और ये प्रूव करा कि भैया वो अपनी प्लेस के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। जो वापस आया वो T20 स्क्वाड में, इससे पहले वो था नहीं T20 के स्क्वाड में, तो कमबैक करा, ड्रॉप था, याद करो आप, एशिया कप में भी नहीं था। बाय द वे, अगर एशिया कप के पिचेस पे होता तो जो मनहूस खेलने गए थे उनसे तो बेटर ही खेलता है। जितनी गंदी उन्होंने बैटिंग करी थी, 10 ओवर में 90 रन, उसके बाद पूरी टीम दे रहा है 140-50 पे, खत्म। तो वहां पे चाहिए था आपको इस तरीके का बैटर एशिया कप में। तो अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आगे खड़ा है, देखो इस सीरीज से आपको हासिल क्या हुआ, अगर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम पाकिस्तान देखोगे, कि आपको ये मिल गया कि चलो भी बाबर आजम कम से कम सब कॉन्टिनेंट की क्रीज पे पिचेस के ऊपर एक ऐसा प्लेयर खेलेगा जो कम से कम एंड तक आपको विकेट फेंकेगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा। जो एशिया कप में इनका कोलैप्स हुआ था कि भैया कुलदीप को भी मार दिया था, फिर कुलदीप 1 ओवर में 3 विकेट ले गया था, कोलैप्स ही हो गया था, क्योंकि दिमाग है नहीं, सेंसिबल तरीके से खेला नहीं। इसकी शॉट्स लिमिटेड है, लेकिन कम से कम ये क्रीज पे टिक सकता है, ऐसा प्लेयर है। तो आज इसने मैच जिता दिया, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, सेलिब्रेट बड़ा करा, इमोशनली सेलिब्रेट करा वैसे बाबर ने। अगर आप देखोगे 50 उसने जिंदगी में बहुत मारे हैं, और वो अभी भी हाईएस्ट स्कोरर है T20s में एवर, राइट। अभी रोहित शर्मा का उसने स्कोर क्रॉस करा है, लेकिन आज जो इमोशन नजर आया ना, क्योंकि कमबैक करके करा है, ड्रॉप हो गया, अपने आपको प्रूव करना था। आज इसको प्लेटफॉर्म मिला 140 तक की, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ही इसकी रेंज 140-50 तक की है। ये 180 चेस करने वाला प्लेयर नहीं है, राइट। लेकिन आज इसके लिए कस्टम मेड था, बट फिर भी आपको रन बनाने पड़ते हैं जब आप ड्रॉप होके वापस आए हो। तो आज इसने करके दिखा, आज रिलीफ लगा है कि कोई टेंशन नहीं थी कि चलो फाइनली इसका 50 आया। इवन आप जाके देखोगे सलमान अली आगा उसको पंच कर रहा है कि नहीं भाई चलो फाइनली उसका 50, फाइनली उसका 50 आ गया। वो बहुत खुश था आगा सलमान के लिए, बाबर आजम बहुत खुश था। पता है बात क्या है, अब हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये अलग लेवल की टीम्स हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वेस्ट इंडीज, ये सब एक कैटेगरी के। अब क्या होता है ना कि इनके पास ज्यादा बड़ा बैटर्स का पूल है ही नहीं, इनके पास वही 2-3 प्लेयर्स हैं। आपके यहाँ तो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं, जायसवाल जैसा प्लेयर स्क्वाड में नहीं है, सोचो आप। यहां पे तो इतनी डेप्थ है इंडियन क्रिकेट में कि हम तो बोल रहे हैं शुभमन गिल को T20 साइड में नहीं होना चाहिए। हर्षदीप सिंह बेंच पे बैठा हुआ है, श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आया हुआ है, साई सुदर्शन नहीं है आपके पास, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, ईशान किशन नहीं है। तो आपके पास इतने प्लेयर, इनके पास इतने प्लेयर नहीं है। तो इनके लिए अच्छा साइन है कि कम से कम एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसने थोड़े बहुत रन बना दिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये T20 वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे कम से कम एक प्लेयर तो ऐसा मिल गया मिडिल ऑर्डर का जो कॉन्फिडेंस दे सकता है। सलमान अली आगा से खेला जाता है यार, नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, जो कम से कम एक वेटरन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, प्रेशर हैंडल करा हुआ है, काफी देखा हुआ है। हैंडल तो नहीं करा बोलूंगा क्योंकि जिताया कुछ नहीं इसने, लेकिन कम से कम देखा हुआ है, और झटका खा के वापस आया, वापस आया। तो जो भी इसकी हैसियत है उसके हिसाब से भैया बाकियों से बेटर ही कर सकता है। इवन आप याद करो, जीतने तो नहीं वाले ये लोग, लेकिन चलो बाकियों से बेटर कर जाएगा। आप दुबई के अंदर याद करो जब मैचेस खेले जा रहे थे, इनके जो छोटे मोटे मैचेस भी थे, मतलब चलो यार हालांकि ये कुछ छोटे मोटे हैं, लेकिन इनके सामने जो मिनोज भी आ रहे थे, छोटी टीमें आ रही थी, उनके सामने भी ना कुछ मोमेंट्स में फंस रहे थे।
जब 140 150 चेस करना हो रहा था, ये फंस के चेस कर रहे थे। आई गेस ऐसा प्लेयर जब होता है बाबर आजम टाइप्स की, नहीं चलो यार कि मैच निकाल के दे देगा, कि इतनी अश्योरिटी देगा कि नहीं यार चलो वो क्रीज पर खड़ा रहेगा, टुक टुक करता रहे, सिंगल डबल लेता रहे, लेकिन वो आउट नहीं होगा, तो वो काम वो कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेट 150 रहती है, 150 से ऊपर जाता नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर हद कर लो तो 160 चला जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जाने की बात नहीं है। बट अल्टीमेटली देखो यार, चाहे जो मर्जी हो, मैच उसने आज खत्म किया है। आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, इवन मुझे याद है कि अभी इसने टेस्ट मैच के अंदर भी 50 मारा था, टेस्ट मैच में भी इसने 50 मारा था, और T20 में भी इसने 50 मारा। अगर आप क्रिकेट, फिर बहुत अच्छी शॉट, आज स्क्वायर पे बड़े अच्छे शॉट मारे, कोई डाउट नहीं है इस पे। स्क्वायर पे बहुत अच्छा खेला, फील्डर भी लिया हुआ उसके, रॉकेट की तरह गेंद, रॉकेट के बीच शॉट, ये वाली शॉट, एंड देखो अब एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को, आज खुश बहुत है। और सलमान अली आगा को भी अगर आप देखोगे ना, वो भी बड़ा बॉन्ड अच्छा लगा कि यार उसको भी पता है प्लेयर का दर्द प्लेयर ही समझ सकता है। सच बात तो यही है, चाहे पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, कोई भी हो, अगर एक प्लेयर ड्रॉप फिर रहा है, जिसको आपने इतना बड़ा बना दिया कि जी विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बन गया, इसी पे रही, कोई बात नहीं, इसी पे रहिए कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बन गया, और ये वो तो बेवकूफी है आपकी, उसी चक्कर में मरा हो, इसी चक्कर में ड्रॉप हुआ है। लेकिन ड्रॉप होने के बाद जब वापस आया है, उसको भी पता था यार मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ह्यूमिलिएशन सही है उसने, भाई वो पाकिस्तान का कप्तान था 4-5 साल, तो ह्यूमिलिएशन सही है ना उसने, और सही ड्रॉप हुआ था, वो रन नहीं बना रहा था, सही ड्रॉप हुआ था, और T20 का प्लेयर भी नहीं है। लेकिन इनके पास इससे बेटर प्लेयर है ही नहीं ये इनका बेस्ट है, जो हमारा वर्स्ट है ना, ये इनका बेस्ट है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो आज सलमान अली आगा ने भी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करा। आई थिंक बाबर आजम से ज्यादा खुश आज आपको सलमान अली आगा दिखा है। ऐसे सलमान अली आगा मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात, वैसे अच्छा लगता है बंदा, कि इतना बुरा बंदा नहीं है, सिंपल बंदा है, रिस्पेक्टफुल आदमी है, और ज्यादा शोशाबाजी नहीं है, खेला नहीं जाता T20 उससे, प्लेयर नहीं है T20 का, बट तभी कप्तान बना है, आई थिंक बिकॉज ही इज अ नाइस गाय, दैट्स व्हाई। और आज ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन बाबर स्कोर्ड हिज 50, नहीं बाबर उसकी तारीफ कर रहा है। नहीं, जहां तक सलमान अली आगा की बात है, एक्चुअली अगर आप सलमान अली आगा को देखो ना, जब से कप्तान आउट ही हो जा रहे हैं इतनी देर से, एक बार रन आउट नहीं बच गए, मिस कर रहे हैं वो 50 बार। मैं कह रहा हूं कि जैसी उसकी कप्तानी गई है, आप देख लीजिए ट्राई सीरीज वो जीत गए, एशिया कप जैसे मर्जी, फाइनल तो आ ही गए थे ना, फाइनल तक ही पहुंचे, सबको इंडिया से तो इनका हारना पक्का ही था, वो तो क्लियर ही था, लेकिन ये फाइनल आ गए, इनकी इतनी चलो हैसियत बन गई कि फाइनल आ जाएंगे। प्लस अगर आप ये सीरीज देख लो 2-1 हो गई है, तो सलमान अली आगा की कप्तानी में इतना भी खराब नहीं किया है। अगर आप जेन्युइनली देखोगे, इतनी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं है। रिपोर्ट कार्ड सलमान अली आगा की ओके यार, उनकी परफॉर्मेंस और जहां तक बाबर की बात है, थोड़े दिनों पहले जो आपने बोला अभी कि प्लेयर का दर्द प्लेयर समझ सकता है, बाबर को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कोच वगैरह आके ये बोल रहे थे कि जो सीधे बल्ले से खेलते हैं वो T20 खेलना ही नहीं चाहिए, नहीं खेलना चाहिए T20। सोचो कितना प्रेशर होगा उस पर कि उसकी पाकिस्तान में इतनी जय जयकार है कि नहीं जी क्या बेटर है, और उसके बाद कोच आके ये चीज बोलते हैं कि सीधे बल्ले से खेलने वाले बेटर नहीं। win World Cup tomorrow. This could be a watershed moment like World Cup 24 in India. Would dominate further ICC tournaments और Australia women will continue. अच्छा, women के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल obviously यार, आप अगर कल जीतते हो बहुत बड़ी जीत होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट तो होगा। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस एक वर्ल्ड कप हारने से खत्म हो जाएगी, बट जैसे 83 में आपने एक वेस्ट इंडीज को हरा के दिखा दिया था ना कि भैया अब हम क्रिकेटिंग पावर हाउस बन सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन यस यू विल डू इट। मेंस में तो जैसे अब आप लगे रेगुलरली कर रहे हो ना, मिसेस प्रियंका नवानी बोल रहे हैं पाक मैचेस में वो लड़कियां ढूंढते रहते हैं क्राउड में, जब कैमरा घूमता है तब आंखों में सब दिखाई दे जाता है। अभी ये KFC वाली गर्ल मुझे छोड़ के गए एंड लड़कियां ताड़ते हैं। आपकी बात कर बकवास कर रहे हैं, बड़े घटिया आदमी निकले आप। जी आगे आ जाएगा और भी सुपर चैट दिखा देगा। तो यहाँ पर आज इजी विन हो गया पाकिस्तान के लिए, बट यस देखो ये बातें सिर्फ अपने दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं कि जी बाबर का 50 आ गया और सीरीज पाकिस्तान जीत गई। अभी पाकिस्तान की टीम उस लेवल की नहीं है। अगर आपकी टीम एशिया कप में पूरी जान लगाने के बाद 3 में से 3 मैच इंडिया से हारती है तो अपना लेवल सोचो। सेना कंट्रीज में ये भी साउथ अफ्रीका की डी टीम आई हुई है। ऑनेस्टली तो बात यही है, ठीक है उन्होंने भेजी है, आप जीते हो सीरीज, मगर इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट अ लॉन्ग वे टू गो फॉर पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करती थी किसी टाइम पे, वो जमाने जा चुके हैं। वो जमाने अगर वापस लाने हैं तो वाकई टैलेंट को ग्रूम करना पड़ेगा और रेगुलरली कंसिस्टेंटली बड़ी टीम्स को टक्कर देनी पड़ेगी। ऐसी सीडी टीम से जीत के खुशियां मनाने से कुछ नहीं होगा। बट हाँ ये है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा काफी है। पहला मैच हारने के बाद तो इनको लग रहा था ये भी हार जाएंगे, टेस्ट मैच भी हार गए थे दूसरा वाला, तो कम से कम एक पॉजिटिव साइन है कि कुछ तो जीते। जीत बड़ी चीज है, विनिंग इज अ हैबिट। तो जीतेंगे, यहां से टक्कर देने की सोचेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट तो आएगा इनका। नहीं, आईपीएल की अपडेट आई है अभी कि एक यंग टैलेंट भी पार्ट होने वाला है ट्रेड का।
हाँ वही तो मैंने बताया आपको। ये भी आया अभी कि यंग DC की टैलेंट तरफ पार्टी से वाला एक young talent किसी को देंगे। कौन होगा वो और सुपर यार, चैट दो दिखाएगा, तीन ही यंग आ- टैलेंट ट्रेड होगा। यंग टैलेंट कोई पार्ट होगा इस ट्रेड का, जो ये ट्रेड होने वाली है ना संजू सैमसन वाली, 2-3 ही सैमसन है वाली। या तो आप विपराज दो निगम विपराज लेंगे ही तो के आशुतोष छोड़ सकते या हैं हम लोग। आशुतोष हो सकते हैं। दो आशुतोष ही आज नाम यंग है। आशुतोष हाँ, बहुत चांस है। यंगर है। आशुतोष यंग है इतना, 28-29 साल विपराज के तो तो बहुत यंग है। सुपर चैट दिखा देगा जी। लेकिन 114 पे 2 बॉल यहाँ पे चेंज ड्यू की वजह से। ड्यू की अब वजह भाई से। मेरी एक गुजारिश